आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स बेनिफिशियल है। क्या हमें क्रैश कोर्स करना चाहिए? अगर हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो उससे हमारे मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट आएगी और किस किस को ये जो क्रैश कोर्स होते हैं उन्हें करना चाहिए, और जेईई मेंस और एडवांस में इससे मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट होगा। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देन आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जिन क्रैश कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं वो आप जिन बड़ी बड़ी कोचिंग्स के नाम जानते हैं उनमें किस तरीके से क्रैश कोर्स में प्रोसीड होता है, मैं उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो गाइस, ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो क्रैश कोर्स होता है वो 3 से 4 मंथ का होता है। ठीक है गाइस, अब आप खुद ही सोचिए, क्लास 11th में भी जो कोचिंग्स होती हैं वो 9 महीने पढ़ाती हैं, क्लास 12th में भी 9 महीने पढ़ाती हैं। तो ये जो प्रॉपर कोर्स है ये 18 मंथ में पढ़ा जाता है। ड्रॉपर्स का भी ये कोर्स जो होता है वो अराउंड 10 मंथ का होता है। तो आप खुद सोचिए कि जो कोर्स और लोगों को 18 मंथ 10 मंथ में कराया जा रहा है वो आपको 3 से 4 मंथ में क्या कराया जा सकता है। अगर आप पूछेंगे ड्रॉपर्स से भी कि जो 10 मंथ में उनका कोर्स होता है वो कैसे होता है, तो वो बोलेंगे भाग रहा था कोर्स, तो भाग रहा था। तो आप खुद सोचिए कि 3 से 4 मंथ में आपको पूरा कोर्स होना पॉसिबल है? नहीं। तो आपको पूरा कोर्स नहीं कराया जाता है। आपका कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उन टॉपिक्स को लेकर के इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। मींस आपके इस तरीके से चैप्टर्स बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो कोशिश की जाएगी कि इसको कम से कम टाइम में पढ़ाया जाए, क्योंकि 3 से 4 महीने में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हमें पता है कि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो तो उस केस में उसे नहीं पढ़ाया जाता है। अगर उनको लगता है कि हाँ यार इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर लगता है नहीं तो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस कोर्स डिजाइन किया जाता है कि आप मार्क्स ज्यादा ला पाए, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने के पॉइंट से ये कोर्स बनाए जाते हैं। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों के लिए सेपरेटली मैं बात कर लेता हूं। केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल अगर कोई क्रैश कोर्स होता है वो केमिस्ट्री के लिए होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा हो, एनसीईआरटी सबने पढ़ी हुई होती है, बस अब क्या करना होता है, जो टीचर है वो आपको वो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें जो वो आपको बताता है, आपको याद, पहले ही अपन एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, याद सब होता है ना, लेकिन अब वो उसको सही डायरेक्शन देता है कि बोलता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बताता है तो तुम रट लेते हो। जबकि यार केमिस्ट्री में ना, फिजिकल में ऐसा नहीं होता। फिजिकल में क्या होता है कि वो कितना ही समझा दे, देखो इसमें भी बहुत सारी इजी चैप्टर्स है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है, मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और भी अगर आप देखो केमिकल काइनेटिक्स है, इजी चैप्टर्स हैं। लेकिन इसमें कोई भी टीचर ये गारंटी नहीं दे सकता कि क्वेश्चन इजी ही आएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपको रिएक्शंस याद है, आपको कंपाउंड के कलर्स याद हैं, तो आप उन्हें सही कर सकते हो। तो केमिस्ट्री के लिए क्रैश कोर्स हमेशा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक गाइडेंस वाला कोर्स होता है जहां आपको सही डायरेक्शन मिलती है। फिजिक्स में भी अगर मैं बात करूं तो जिन चैप्टर्स में आपको क्रैश कोर्स से ज्यादा बेनिफिट होगा वो है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स 2 बार आ गया है, एंड स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स। इनके लिए आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स। अब बात आती है मैकेनिज्म का, जो क्लास 11th का मैकेनिज्म है यार, वो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं बोलूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे आपका आरबीडी, सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास, इनमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। फिजिक्स की जो आपके चैप्टर है करंट, मैग्नेटिज्म, एसीडीसी, स्ट्रिंग साउंड वेव, थर्मोडायनेमिक्स, या फिर भी आसानी से कवर अप कर सकते हो 3-4 महीने में क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स के लिए व्हाट आई पर्सनली फील इज कि क्रैश कोर्स बेनिफिशियल नहीं होता है,
क्योंकि आप खुद सोचिए 3-4 महीने में क्या आप हर चैप्टर के 100 सवा सौ क्वेश्चन लगा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैथ्स के केस में ये बिल्कुल बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता है। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आई मस्ट से कि ये बेनिफिशियल है, बट मैथ्स के लिए नहीं है। अब बात ये है कि आप जितना सीख रहे हैं और कितने कम टाइम में सीख रहे हैं, आपका जो सीखना है और टाइम का जो रेशियो है वो बहुत 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 ज्यादा है। आई मीन अगर आप डेली के 6 से 7 घंटे आपकी क्लास होगी, उसके बाद में अगर आप आके डेली 7 से 8 घंटे अपने रिवीजन में होमवर्क को सॉल्व करने में नहीं देंगे, मींस इनडायरेक्टली अगर आप डेली 13 से 14 घंटे अगर आप अपने रूटीन के नहीं देंगे, तो आपने जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा बहुत भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको देखिए, आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका होमवर्क इतना तो होगा कि आप 7-8 घंटे लगा दें उसे रिवाइज करने में। अब बात यह है कि यार क्रैश कोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये टाइम का यूज है, वेस्ट है? अगर यूज है तो किसके लिए है, वेस्ट है तो किसके लिए है? देखो, जिन लोगों ने आज तक कभी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि जेईई मेंस के लिए उन्हें कुछ करना है, तो उनके लिए जो 4 महीने का कोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनको बहुत सही से डायरेक्शन मिलती है। चलो यार, इस बार नहीं होगा तो कम से कम ये तो पता होता है कि एक गाइडेंस मिलती है अगली बार तो किस तरीके से पढ़ना है। ऑलरेडी या फिर कहीं कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि यार साथ साथ चलो कहीं क्रैश कोर्स भी कर लेता हूं, तो उनके लिए प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वही आपको पढ़ाया जाएगा जो आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, जिन्होंने आज तक कभी कोई ढंग की कोचिंग नहीं करी है, जिन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली जेईई मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अब बात यह है कि क्रैश कोर्स कर लिया, तो क्रैश कोर्स करने के बाद में आप जो मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं वो 150 के अराउंड तक कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा स्कोर करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ क्रैश कोर्स के बेसिस पे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं 150 बोल रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन क्रैश कोर्स करके सिर्फ इससे ज्यादा नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है। जनरली जो बच्चे सिर्फ क्रैश कोर्स करते हैं लास्ट के 3-4 महीने में, उनके जो मार्क्स होते हैं वो 120 से 135 या 140 के अराउंड होते हैं। ये मार्क्स लोगों के आते हैं अगर उन्होंने क्रैश कोर्स में सही से पढ़ा होता है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। आई पर्सनली सजेस्ट कि जिन्होंने अब तक कोचिंग कर रखी है, यार वो बचे हुए 4 महीने में अगर 13 से 14 घंटे वो खुद से पढ़ेंगे, तो आई डोंट थिंक कि क्रैश कोर्स उन्हें जितना हेल्प करेगा उससे ज्यादा उनकी खुद की पढ़ाई हेल्पफुल करेगी। और अगर आप 13 से 14 घंटे कोचिंग करने के बाद अब पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप खुद 180 प्लस स्कोर कर लेंगे विदाउट एनी क्रैश कोर्स। बट 13 से 14 घंटे क्रैश कोर्स में देने की जगह आप खुद से पढ़ाई करने की सोच सकते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स उन सभी बच्चों को करना चाहिए जिन्होंने अभी तक कहीं कोचिंग नहीं की है। तो आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, रिंग द बेल आइकन, क्योंकि इसके ऊपर हम आपके ऐसे ही गाइडेंस और मेंटरशिप की वीडियो लेके आते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।